जब हम शिक्षा की बात करते हैं या कोई भी करता है तो वो शराब की बात करते हैं। अगर हम उनसे कहें या कोई कहता है कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में अच्छा काम किया तो उन्होंने कहा शराब में क्या किया। कुछ सड़क के सवाल है तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी तो फ्री किया ही, एक पे एक शराब की बोतल भी फ्री कर दी। बेल नहीं मिल रही थी तब कह रहे थे अब बेल मिल गई। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको बेल ही मिली है, अभी आप बरी नहीं हुए। बावजूद इतना आप लोग जो ड्रम बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मनीष जी का स्वागत हो रहा है, क्यों? देश में इस मामले में भी रिकॉर्ड है कि आपने दिल्ली एक राज्य की शिक्षा नीति भी बनाई और शराब नीति भी बनाई। तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाला है। दोस्तों आज आप देखोगे कि दिल्ली के दारू मंत्री शिक्षा मंत्री की कितनी जबरदस्त धुलाई हुई है। वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बात तो सही है। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 साल अच्छा काम किया, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सही पकड़े हैं। और अब आप ही की पार्टी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं कि आप शीर्षस्थ नेता जेल में। ये आप लोगों को बेचैन नहीं करता है? गुड क्वेश्चन। अगर कुछ गलत किया होता तो घबराहट भी होती, अगर कुछ गलत किया होता तो डर भी लगता। अच्छा, लेकिन कुछ गलत किया नहीं है इसलिए सीना चौड़ा करके जेल गया था और सीना चौड़ा करके निकल के आया हूं। मस्त जोक मारा रे। मैं दिल्ली की सड़कों पर लोगों से बात करते रहता हूं, बहुत लोग ये मानने वाले हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बेहतर हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? और आपकी सरकार ने बेहतर किया। बहुत लोग कहते हैं जितना किया नहीं है उससे ज्यादा प्रचार करते हैं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं क्योंकि देश में इस मामले में भी रिकॉर्ड है कि आपने दिल्ली एक राज्य की शिक्षा नीति भी बनाई और शराब नीति भी बनाई। इस मामले में भी आप अकेले नेता है। सही बात है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं या कोई भी करता है तो वो शराब की बात करते हैं। चाहे बीजेपी के लोग हैं, अगर हम उनसे कहें या कोई कहता है कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में अच्छा काम किया तो उन्होंने कहा शराब में क्या किया। बिल्कुल। देखो जब राजनीति में आप आते हैं तो आपको आरोप प्रत्यारोपों के लिए तैयार रहना चाहिए। और अच्छा, जेल के बाद और ज्यादा कहने लगा हूँ कि राजनीति में आ रहे हो तो भाई, और अगर बदलाव की राजनीति में आ रहे हो, अगर सुधार की राजनीति में आ रहे हो तो फिर आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कुछ नहीं किया तो घबराओ मत। लोग सच भी आरोप लगाएंगे, झूठ भी लगाएंगे, कंफ्यूजन में भी लगाएंगे, झूठ पे झूठ, फैक्ट्स के साथ भी लगाएंगे। आप घबराओ मत। आरोप प्रत्यारोप, अगर आरोप आपने कुछ किया है फिर तो आप आरोपों से डरोगे। अच्छा, मैं इसलिए नहीं डरता, मेरे को इसी से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मुझे जेल लेके गए थे मुझे पता था कि इस मामले में कुछ निकलना नहीं है और कुछ होना नहीं है, क्योंकि कुछ लिया नहीं है। खाओ माँ कसम। हमने सबसे ज्यादा स्कूल बनवाए, स्कूलों के आरोप लगाए। इन्होंने कहा जी स्कूल बना, वो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ऐसे स्कूल बना दिए, कमरे ज्यादा बनवा दिए, कमरे अच्छे वाले बनवा दिए, रोते हुए नहीं बनवाए, उन पे लाल लाल टाइल भी लगवा दी। बोले जी लाल लाल टाइल का खर्चा क्यों कर दिया, अपनी पूरी शक्ति के साथ ये तो गलत हो गया। बोले जी ये टॉयलेट इतने चौड़े चौड़े क्यों बनवा दिए, जीने इतने चौड़े चौड़े क्यों बनवा दिए, इस पे आयरन क्यों लगवा दिया, ये तो फैंसी हो गए हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, खूब आरोप लगाए इन्होंने, वो भी नहीं चिपका। तो इनकी कोशिश जारी है। अच्छा, शराब घोटाला जो तथाकथित है, इसमें भी इनकी कोशिश जारी है कि भाई किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई घोटाला चिपका दो। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ये जो शराब की नीति है उसमें आपने क्या चेंज किया, कितनी दुकानें और कार्टेल को दिया, दक्षिण के लोग आए, ये सब तमाम बातें। लेकिन इस देश का आम आदमी, क्या पूरे देश के लोगों को ये मतलब है और चर्चा करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल सड़क के सवाल है। मजा आएगा ना। तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी तो फ्री किया ही, एक पे एक शराब की बोतल भी फ्री कर दी। और क्यों किया उसने, जगह जगह दुकानें खुलवा दी। और बात तो सही है। तो एक अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ये बट्टा लगता दिखाई नहीं देता, आपकी पॉलिसी और एक पर एक फ्री। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नहीं देखो ये सब इधर उधर से वो उड़ी हुई बातें हैं। मतलब डिस्काउंट हुए, अब आया ना लाइन पे। एक समय आया उसको फिर सरकार ने रोक भी लगाई। 10-15 दिन ऐसा रहा कि ये डिस्काउंट वाला चला।
तो ये सब उस बीच के फिर उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जनता में सिंक नहीं करती। अच्छा। मतलब जनता में ये देखती है यार, अगर अरविंद केजरीवाल जी को घोटाला करना होता तो ये मुफ्त बिजली देते क्या हमको? कमा कमा के सरकार में टैक्स ला ला के हमको मुफ्त बिजली करती, बसें फ्री करती, स्कूल इतने बढ़िया बढ़िया बनवा दिए। इतना मत फैल, फट जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी को घोटाला करना होता तो ये सब का थोड़ी कर रहे होते। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप जेल में गए, आपने इस्तीफा दे दिया पद से। बात तो सही है। अरविंद जी जेल में गए, वो नहीं इस्तीफा देते, कहते कि बीजेपी चाहती हम। अच्छा। तो क्या आपने नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दे दिया या उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दो? मजा आएगा ना। उनको कोई कहने वाला नहीं है। लोग ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम जेल गए तो इस्तीफा दिए, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं देखो, ये इनकी कोशिश ये है, वो कहलवाएंगे नहीं, पहले तो किसी को जेल में बंद करेंगे पकड़ के, फिर उससे चंदा ले लेंगे अपनी पार्टी का। अच्छा। 60-70 करोड़, फिर उसे कहेंगे अभी अब केजरीवाल जी के खिलाफ बोलो या चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलो। क्या बात कर रहे हैं? फिर वो बेचारा जेल में बंद है, 60 करोड़ भी दे दिए उसने चंदे के, फिर भी बोले जा रहे हैं बोलो, जेल से छूटने नहीं देंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप लोग जब पहली बार 13 में चुनाव लड़ रहे थे मनीष जी, तो उसमें जब हम चुनाव प्रचार कवर करने जाते थे क्या? तो आप लोग एक नारा देते थे, निकलो आज मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। फिर उसके बाद जब आपकी सरकार गिर गई 13 कुछ महीनों के बाद, फिर आपने दूसरा चुनाव जब लड़ा तो नारा दिया 5 साल केजरीवाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर इसके बाद जब तीसरा चुनाव लड़ा तो आपने फ्री बिजली, पानी और इसको। बात तो सही है। अब ये तीनों नारे आप दे पाने की स्थिति में नहीं, तो अब चौथे चुनाव में आप किस में लड़ने जाएंगे? आपने खुद गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि हर चुनाव में नारा एक कदम आगे बढ़ता है। अच्छा। है ना? तो नारा अभी भी कोई क्योंकि दिल्ली ने 10 साल भी आपको देख लिया। मैं कह रहा हूँ मैं टीवी इंटरव्यू में एक नारा तय कर दूंगा, ये मेरी योग्यता नहीं है अभी। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर धुआं है तो आग होगी। कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो, मनीष सिसोदिया ने कुछ ना कुछ तो किया, केजरीवाल ने कुछ ना कुछ, ऐसे कोई जेल। अच्छा दूसरी बात, जब आपको बेल नहीं मिलती थी तो आपके विपक्षी कहते थे, या जो आपके विरोधी थे, वो, मैं भी अगर कोई कहता था तो मैं भी ये कहता था कि क्या? तो फिर बेल क्यों नहीं मिल रही? अब जब बेल मिल गई तो वो लोग कह रहे हैं अभी बेल तो मिली है। बेल ही मिली है, अभी उसमें ट्रायल बाकी है। अच्छा बात। मैं भी ये कहता हूँ। मैं भी टीवी पे देखता रहता था कि भाई अगर कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही। बात तो सही है। अब जिस दिन बेल मिल गई, बोले बेल ही तो मिली है, कौन सा केस खत्म हो गया? कहाँ बरी हो गई? तो मैंने कहा फिर क्यों टेंशन ले रहे थे? अच्छा। भाई जब बेल नहीं मिल रही थी तब कह रहे थे अब बेल मिल गई। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको बेल ही मिली है, अभी आप बरी नहीं हुए। बावजूद इतना आप लोग जो ड्रम बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मनीष जी का स्वागत हो रहा है, क्यों? ये पूरा केस ना बेल तक ही था। जो कानून दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफिया के ऊपर लगाए जाते हैं, अच्छा, वो कानून में इधर उधर से घेर के लाके विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाओ और उनको अंदर जेल डाल दो। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ऐसे कानून जानबूझ के लगाए जाते हैं ताकि बेल ना हो सके। इनको भी पता है कि मामले में कुछ नहीं है, बस धारा ऐसी लगा दो ओवर एक्टिंग की औलाद कि जिसमें बेल होनी मुश्किल हो जाए। उसके बाद एक बार बेल हो जाएगी फिर तो केस किसको चाहिए। तो जितना समय जेल में रख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक ही कोशिश थी, क्या? कि साहब इनको किसी तरह से चुनाव तक बाहर मत निकलने दो, ये विधानसभा चुनाव तक। मस्त जोक मारा रे। अच्छा मनीष जी, कई बार जनता को ये लगता है, मैं वही बातें करता हूँ जो लोग मुझसे करते हैं, कई बार जनता को ये लगता क्या? है कि आप लोग, आम आदमी पार्टी के नेता, इस शिगुफा छोड़ने में बहुत माहिर हैं और ऐसा भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, उस समय तक कोई चर्चा नहीं थी और उसके बाद एक ऐसा कंफ्यूजन पूरा क्रिएट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? कि अभी तक वो चर्चा चली रही है कि सही में योगी आदित्यनाथ रहेंगे कि मैं अभी ठीक है, तो वो आप ऐसा, जैसे लोग ये कहते हैं कि क्या? अरविंद के जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स में बुलाया, वो वहां से निकले, लौट के आके कह दिए अच्छा कि सीबीआई के अधिकारी कह रहे थे बीजेपी ज्वाइन कर लो तो ये सीबीआई ने उसका तुरंत खंडन भी किया। बात तो सही है। आप
ऐसी बातें क्यों कर देते हैं जिसका कोई कहते हैं कि बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, इनको कौन बीजेपी में लेगा और इनके साथ कौन आएगा और इनको क्यों ऐसा करें। अरविंद केजरीवाल ने अभी भी मुझे याद है जेल से निकलने के बाद 3 बात कही, बीजेपी 220-30 आ रही है जी। अच्छा 40 पे योगी आदित्यनाथ को ये हटा देंगे, पूरा हलचल तो बहुत हुई। और तीसरी की ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आप भी गए तो सीबीआई, आप बाहर निकल के, इस देश की आम जनता ये समझती नहीं कि सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।